की दावत देने वाले लोग लूट लिया इन बेईमान लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी तौर पर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी निशानदेही सन 1919 में इमाम अहमद रजा खान आला हजरत मुजद्दिद आजम ने कर दिया था। जब यही कौम के लीडर ये मिस्टर अबुल कलाम, ये मिस्टर जिन्ना, ये मिस्टर गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये सब के सब लोग जब सियासी प्लेटफॉर्म पर एक होकर के और ये सहनो फिक्र दे रहे थे कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया जाए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत सहनो फिक्र दे रहे थे कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान में इस्लामी दुश्मन जितनी ताकतें हैं सबका मुकाबला किया जाए, वरना एक ताकत का मुकाबला करके भगा दिया जाएगा। कल यही दूसरी ताकत हमारे लिए सवाने रूह बन जाएगी और मुसलमानों का कत्ले आम होगा भारत की सरजमीन पर। वही आज हो रहा है जो इमाम अहमद रजा खान ने सन 1919 में कह दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न इमाम अहमद रजा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सियासी प्लेटफॉर्म की जो तजवीज़ें रखी थी, उन तजवीज़ों पर खुदा की कसम अगर उस वक्त के ये बिकाऊ लोग, गांधी के पीछे चलने वाले लोग न बिके होते तो हिंदुस्तान का मुसलमान आज इस तरह से रोता और बिलकता हुआ न दिखाई देता। लूट लिया इन बेईमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबरू। आज तुम्हें हिंदुस्तान के मुशरिकों के सामने पसपा होना पड़ रहा है। सन 1918 में सुराज कायम करने के लिए प्लान बना था, जो आज राम राज लाने का कानून दिया जा रहा है, यह सन 1918 में प्लान बनाया गया था। आज का प्लान नहीं है। आपको मालूम है आज गौकुशी का मामला जब आता है तो 302 का मुलजिम उतना सख्त करार नहीं दिया जाता है। अगर किसी के हाथ से किसी गाय की जान चली गई जो सजा उसको दी जाती है। मालूम है कैसे ये प्लान बना था? आला हजरत अजीमुल बरकत अपने जमींदारी के गांव बदायूं शरीफ के करीब करतौली में थे। वहां पहुंच गए थे लोग फतवा पूछने के लिए। मौलाना साहब आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है? क्या जरूरी है यहां गाय की कुर्बानी की जाए? आला हजरत अजीमुल बरकत ने भांप लिया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, ये तो मुसलमानों पर बड़ा जबरदस्त हमला है। ये मसला नहीं पूछा जा रहा है, ये हमला किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के कलम चूक गए थे। आला हजरत ने फौरन लिखा, शायर इस्लाम है, इस्लामी पहचान है और वाजिब का मसला पूछ रहे हो। मुसलमानों की मईशत पर हमला है। गांव के ज़बीहे की पाबंदी नहीं है, मुसलमानों को ज़बह कर डालना है। लोग नहीं माने। आला हजरत का फतवा अलग रख दिया गया, बिकाऊ लोगों का फतवा अलग हुआ और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी बना करके ये कानून पास कर दिया गया। बरेली शरीफ की सरजमीन पर बड़ा एहतजाज हुआ, बड़े बड़े जलसे हुए भारत की सरजमीन पर। इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के तहत जो जमात यहाँ के नौजवानों ने अपनाई है और जो फार्मूला इन जवानों ने लिया है, यही वो जमात थी जब आला हजरत ने कायम किया था। इसके सारे मकासिद रखे गए थे। मुसलमानों को किन किन परेशानियों में नहीं झोंका गया है। गांव का मामला सामने आपके आया। आज कानून वही है। लोगों ने कहा हम राम राज लाएंगे, उसके ताल्लुक से 1919 में बहस हुई। गौकुशी का मामला सामने आया। गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान से चले जाएं, हिजरत कर जाएं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था, हिजरत का फतवा देने वाले तुम कौन हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। भारत की सरजमीन को भारत हम लोगों ने बनाया है, सोने का चिड़िया हम लोगों ने इसको बनाया है। भारत जब तुम्हारे कब्जा में था तो तुम्हारी तारीखें हम दिखा दें। तुम सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, कन्याओं की आबरू लूटी जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, देव स्थानों पर उनकी भेंट चढ़ाई जा रही थी। भारत की सरजमीन पर औरत और मर्द को दोष बदोष जीने का हक मजहब इस्लाम के कानून ने दिया है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। भारत की सरजमीन से मुसलमान हिजरत करके नहीं जाएगा, यहीं पैदा हुआ है, यहीं मरेगा, इस मुल्क की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई जमात रज़ाए मुस्तफा है। आला हजरत पर इल्जाम दिया जाता है
کہ आला हजरत ने सबको काफिर बना डाला है। आओ जरा देखो, इस्लाम और कुफ्र का मामला सामने रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाते हैं, निकलो मुनाफिकीन, वरना एक एक का नाम लेकर मैं भगाऊंगा। सब चुप हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब नाम लेना शुरू किया। ए फला उठ, निकल, फखरुज फइन्नका मुनाफिक, निकल तू मुनाफिक है। ए फला तू निकल, तू निकल, तू निकल। एक एक का नाम ले लेकर के सरकार निकालना शुरू करते हैं। मुफस्सिरीन ने शुमार किया है 300 मर्द 175 औरतें मस्जिद नबवी से निकाली गई। 450 लोग निकाल दिए गए। 450 मस्जिद नबवी में गए थे। ये किस लिए गए थे? नमाज पढ़ने के लिए जाहिरी तौर पर ना, रोजा भी रखते थे जाहिरी तौर पर, कुरान की तिलावत भी करते थे, मुसलमानों के बगल में बैठते भी थे, मुसलमानों का नाम भी उनका था। और सरकार की मस्जिद में गए थे, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने गए थे। 450 लोगों की जमात निकाली गई, सब भगा दिए गए, ताकि कौम देख ले कि ऐसे लोग भी जमात में हुआ करेंगे। ये लोग मुनाफिक हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रहते हैं। अगर ऐसी जमात मिले तो ये ईमान वाले नहीं रहेंगे, ये बेईमान रहेंगे। इनको कुरान ने अपनी जबान में मुनाफिक कहा है, ये मुनाफिकीन की जमात है। जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया है, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक को और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूंको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में। जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत न होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से, वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। इतनी तारीखें आपके सामने रखी जाए ना कहिए। आप लोग काफिर कह डालते हैं कलमा पढ़ने वालों को। ऐसे बगैर इश्क़ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को कुरान ने काफिर कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आला हजरत नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कुरान ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को और किसने कत्ल किया? कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है? भाई मुफ्ती साहब से फतवा आप लीजिए कि कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है, तो मुफ्ती साहब फौरन फतवे का रुख बदल देंगे। कैसा कलमा पढ़ने वाला? अगर आप इस तरह से मसला पूछेंगे सहीहुल अकीदा, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले का कत्ल करना जायज है, तो कलम चल जाएगा नहीं। और आप यूं ही पूछ लेंगे कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है बिला वजह या वजहान, तो मुफ्ती साहब का कलम दूसरी तरह चलेगा। ये फिर पूछना शुरू कर देंगे आपसे कैसा कलमा पढ़ने वाला है, किस सूरत से कत्ल के लिए पूछ रहे हो, किसास का मामला है कि जुल्म का मामला है कि कैसा मामला है। लेकिन मैं आपसे मुतलक सवाल कर रहा हूं उनकी जबान में, कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है? आप कहोगे नहीं। फिर करबला के मैदान में मामला क्यों हुआ भाई? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों को मारा? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ तलवार उठाई? सुनो, वो कलमा पढ़ने वाले थे, बदअमल थे। बदअमली की बुनियाद पर एक नाजायज कानून को तकवीयत दे रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उठी कि अब चाहे सर रहे ना रहे, बदअमल लोग
बदअमली की बुनियाद पर किसी बदअमल को तकवीयत दे मुसलमानों का कि वो अमीर हो जाए, मैं इसको मंजूर नहीं करता हूँ। बदअमलों के खिलाफ इमाम अली मकाम की तलवार चलती रही और बदअकीदों के खिलाफ इमाम अली मकाम के बाप हजरत अली की तलवार चलती रही। खारजियों को हजरत अली ने मारा है और बदअमल यजीदियों को इमाम हुसैन ने मारा है, और दोनों ने बता दिया है कि मोमिन सालेह की सुलह ना बदअमल से हो सकती है ना बदअकीदा से हो सकती है। अगर वो अली का जौहर दिखाना चाहता है तो उसे खारजियों की तरह से तलवार उठानी पड़ेगी कि जैसे खारजियों को अली ने मारा था, ऐसे तुम्हें इस्लाम के मुखालिफिन के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। और हुसैनी होने का दम भरता है, अमली दुनिया में आने के बाद इमाम हुसैन का किरदार अदा करना पड़ेगा। आला हजरत ने कितना अहम काम अंजाम दिया है। जमात रजाए मुस्तफा क्यों तश्कील दी गई थी? ये लोग तो सियासी बुनियाद पर लीडर बन रहे थे, कांग्रेस पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे। सब एक हो जाओ, अंग्रेजों को भगाओ, चाहे इस्लाम का सौदा करना पड़े, चाहे ईमान का सौदा करना पड़े, चाहे ये नारा लगाना पड़े कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई, चाहे जैसा नारा लगाना पड़े, चाहे मस्जिद में उनको ला करके नारा लगवाना पड़े, चाहे मंदिर में खुद जा करके नारा लगाना पड़े। ये वतन की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा कौम की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा मजहब इस्लाम पर अमल करने वाले मोमिनीन की हिफाजत कर रहे थे। जमात रजाए मुस्तफा बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे दिल्ली का लाल किला हासिल हो जाए, बल्कि जमात रजाए मुस्तफा बनाने का मकसद ये था कि निजामुद्दीन महबूब इलाही की चौखट पर तुम्हारा सर सलामत रहे, इसलिए हम ये जमात बना रहे हैं। उनके जमात बनाने का मकसद ये था कि दिल्ली के लाल किला पर हमारे इख्तिदार का झंडा लहराए। और इमाम अहमद रजा खान जो जमात बना रहे थे कि मुसलमानों के ईमान व अकीदे की हिफाजत होती रहे। ईमान व अकीदा महफूज है तो मुल्क महफूज रहेगा, वतन महफूज रहेगा, घर महफूज रहेगा। और ईमान व अकीदा सलामत रही है तो मुल्क की सलामती से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इमाम अहमद रजा की फिक्र ये थी, इस नौयत पर इस जमात की तारीख मुरतब की गई थी। और जरूरत है हिंदुस्तान में अगर आबरूमंदाना जीवन बिताना चाहते हो तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मिशन को अपनाना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी आखिरी बात सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल, मेरे सरकार पुलसिरात के किनारे रब्बे सल्लिम की दुआ मांग रहे हैं, उम्मती जन्नत में जा रहे हैं। मुसलमानों, सरकार का तो इतना करम होगा, इतना करम होगा, मेरे आका ढूंढ ढूंढ कर एक एक पापियों को, खातियों को बख्शवाएंगे, निकालेंगे। अल्लाह के रसूल करम फरमाएंगे। जब सरकार का ये करम देखेंगे तो कुछ परहेजगार बोल पड़ेंगे, ए फला गुनाहगार जरा सुन, तो थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। वो चौंक पड़ेगा, अरे आप हमसे गुनाह मांग रहे हैं, अपनी नेकी दे रहे हैं। अभी तो कोई किसी से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और आप अपनी नेकी हमको देकर हमारा गुनाह मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तुम थोड़ा सा गुनाह मुझे दे दो, मेरी नेकी ले लो। आखिर ऐसा क्यों? तो वो परहेजगार बोल पड़ेगा, मैं अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत में जाना चाहता हूं। मेरे सरकार गुनहगारों को जन्नत में भेज रहे हैं, थोड़ा सा गुनाह मुझे भी दे दे ताकि सरकार के वसीले से मैं जन्नत में चला जाऊं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबकी बख्शिश कराएंगे ढूंढ ढूंढ करके एक एक उम्मतियों को। आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे बड़ी फिक्र थी अपनी उम्मत के बारे में, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, रब ताला ने इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूबन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। तो आका फरमाते हैं अब मेरी फिक्र दूर हो गई, मैं जब तक अपने एक एक उम्मती को कयामत के मैदान में बख्शवा नहीं लूंगा तब तक राजी नहीं होऊंगा। यहाँ राजी होने से यह मतलब नहीं माज अल्लाह की अल्लाह के हबीब अपने रब से नाराज है, नहीं नहीं, बल्कि राजी होने का मतलब खुशी का दुबाला होना, खुशी का बहुत ज्यादा हो जाना। आका फरमाते हैं जब तक मेरी खुशी दुबाला नहीं होगी, जब तक मैं अपने एक एक उम्मतियों की बख्शिश नहीं करा लूंगा। और रब फरमाता है महबूब तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। आका अर्ज करते हैं जब तक अपने एक एक उम्मतियों को नहीं बख्शवा लूंगा मौला मैं राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कयामत के दिन, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सारे जन्नतियों को जन्नत में भेज दूंगा, शफाअत कर करके सबको जन्नत में भेज दूंगा,
تو میرا رب مجھے پکارے گا، حتی ینادینی ربی یا ردیتا یا محمد، میرا رب پکارے گا اے محمد کیا تم اب راضی ہو گئے ہو؟ تو میں عرض کروں گا فاقول یا ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں ہاں میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا، میرے سرکار ایک ایک کو بخشوائیں گے، ایک ایک کو جہنم سے نکال کر بخشوائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے جو بلا توبہ مرے ہوں گے دنیا سے اور بغیر توبہ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ اپنے گناہ کے مطابق سزا پائیں گے۔ رب کی مشیت یہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مسلمانوں خطائیں ہو جائیں تو توبہ کر لو، شام کو توبہ کرو، صبح میں توبہ کرو، جب نماز پڑھو توبہ کرو، اپنے بستر پر لیٹو تب توبہ کرو، سو کر کے اٹھو تب توبہ کر لیا کرو، خطاؤں سے معافی مانگتے رہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا توبہ کچھ لوگ مر جائیں گے اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی، رب کی مشیت ہوگی جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ 1000 برس تک یا اللہ کہتے رہیں گے، دوسرا 1000 برس لگے گا یا رحمان کہیں گے، تیسرا 1000 برس لگے گا یا رحیم کہیں گے، چوتھا 1000 برس لگے گا یا حنان کہیں گے، پانچواں 1000 برس لگے گا یا منان کہیں گے، چھٹا 1000 برس لگے گا یا قیوم کہیں گے، ساتواں 1000 برس لگے گا کہ ایٹومیٹک پکار اٹھیں گے وا محمدہ یا رسول اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے نکالو۔ جب نبی کا نام جہنم میں لینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت مچل جائے گی۔ رب تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا جبریل جاؤ دیکھو جہنم کا معائنہ کرو، امت محمدیہ کے وہ افراد جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیے گئے ان کا حال کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ رب فرمائے گا جبریل جاؤ تو دیکھو۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام تو تسلیم آئیں گے اور جہنم کے دروازہ پر پہنچیں گے۔ جہنم کے دروازہ پر مالک فرشتہ کی ڈیوٹی ہے، مالک دیکھیں گے کہ جبریل امین آ رہے ہیں، مالک استقبال کریں گے، جبریل امین کو سلام کریں گے، مالک پوچھیں گے کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل امین ارشاد فرمائیں گے مالک یہ بتاؤ امت محمدیہ کے جو افراد اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے ہوئے مرے تھے اور رب کی مشیت ہوئی کہ انہیں سزا دی جائے، جہنم میں ڈال دیے گئے تھے، ان کا حال کیا ہے؟ تو مالک کہیں گے کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت جبریل عرض فرمائیں گے ہاں۔ تب مالک کہیں گے ان کا بڑا برا حال ہے، وہ چل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کہیں گے ذرا جہنم کا دروازہ کھولو۔ تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھولتے تھے جہنم بھڑکانے کے لیے تو مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، دیکھ کر کے جہنمی بھاگتے تھے، لیکن آج جب مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے تو ان کے ساتھ حضرت جبریل امین ہیں۔ حضرت جبریل امین کی شکل بڑی اچھی ہے، جیسے جہنمی دیکھیں گے جو جنتی ہونے والے رہیں گے وہ پکار اٹھیں گے آہ اتنی اچھی صورت والا یہ کون آ گیا؟ تو مالک کہیں گے تم گھبراؤ نہیں، یہ جبریل امین ہیں جو محمد علیہ السلام پر وحی لے کر کے جاتے تھے، اتنا سننا ہوگا سب پکار اٹھیں گے وا محمدہ اغثنی یا رسول اللہ، اے حضرت جبریل ہمارے آقا سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے سرکار سے کہہ دو ہمیں بھول گئے، ہمارے سرکار سے کہہ دو اب ہمیں نکال لے جہنم سے، یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی۔ سب سرکار کو پکارنے لگیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس آئیں گے رب کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل امت محمدیہ کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا دیکھا تو نے؟ عرض کریں گے اے پروردگار تیرے بندے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، تیرے محبوب کو پکار رہے ہیں، ان کو سلام کہا ہے۔ تب تک رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جبریل جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ۔ اب حضرت جبریل جنت میں تشریف لائیں گے، جنت میں ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے، تمام انبیاء مرسلین سرکار کے روبرو تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت جبریل پہنچیں گے اور رونے لگیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے حکم سے جہنم کا معائنہ کیا ہے، آپ کی امت جو اپنے گناہوں کے سبب بلا توبہ مری تھی اور جہنم میں ڈال دی گئی ہے وہ آپ کو پکار رہے ہیں، اتنا سننا ہوگا۔ میرے سرکار فرمائیں گے لبیک یا امتی لبیک، اے میری امت میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ دیں گے اور رونے لگیں گے، نبی کا رونا ہوگا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشارہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा रब ताला, महबूब अपने सर को उठाओ, जाओ जिसे तुम चाहो जहन्नम से निकाल लो। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के करीब तशरीफ लाएंगे तो मालिक देखेंगे, वो देखो बशीरो नजीर आ रहे हैं, वो देखो तहा यासीन आ रहे हैं, वो देखो सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, वो देखो नबी कौनैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार तशरीफ फरमा होंगे। मालिक इस्तकबाल करेंगे और सलाम अर्ज करेंगे। आका फरमाएंगे, मालिक मेरी उम्मत का हाल क्या है? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह बड़ा बुरा हाल है, वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है। आका इरशाद फरमाएंगे, मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलो। अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है? आका फरमाएंगे, हाँ। जैसे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे और सबकी नजर सरकार पर पड़ेगी तो आला हजरत की जबान में सुनो, गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो आफू गफूर, और बख्श दो जुर्मा खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्मा खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में राई के जर्रा बराबर भी ईमान होगा निकाल लेंगे जहन्नम से, और मेरे सरकार लाएंगे, नहर हयात में गुस्ल दिया जाएगा, सबके जिस्म चमकने लगेंगे, मगर फिर भी उनकी पेशानी पर लिखा रहेगा, हम कौमे जहन्नमी थे। ये मेरे सरकार की आखिरी शफात होगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे, सब या रसूल अल्लाह, हम लोगों की पेशानी पर अब भी लिखा है हम कौमे जहन्नमी थे, तो जो लोग पहले से जन्नत में हैं वो सब देख देख करके हम लोगों का चर्चा कर रहे हैं कि ये सब लोग जहन्नम से निकल निकल कर आए हैं। मेरे आका आप दुआ फरमा दे। मेरे सरकार दुआ फरमाएंगे, वो तहरीर भी खत्म हो जाएगी और सबकी पेशानियां चमकने लगेंगी 14वीं रात के चांद की तरह से। अल्लाह अल्लाह, ये कैफियत होगी। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए मर्द मोमिन, तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि आज अगर तुम मुल्क का गद्दार बन जा तो तुझे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अगर बेटा बाप की नाफरमानी करे तो जायदाद से आग कर दिया जाता है। अगर उस्ताद की नाफरमानी शागिर्द करे तो शागिर्दी से निकाल दिया जाता है। अगर पीर की नाफरमानी मुरीद करे तो मुरीदी से निकाल दिया जाता है। हर मुजरिम को जुर्म की सजा दी जाती है, मगर तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि जुर्म कर रहा है और माफी मांग करके अपने आका की बारगाह में पनाह ले रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कितना बड़ा करम है कि सरकार के दामने करम में पनाह मांग तो पनाह अता फरमा रहे हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद, और बेहुनरो बेतमीज किसके हुए हैं अजीज। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो, बेहुनरो बेतमीज किसके हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सेवा तुम पे करो दुरूद, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए चुनीनो चोना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जमात रज़ाए मुस्तफा जिंदाबाद, जश्न इमाम अहमद रजा पाइंदाबाद।